बच्चों प्रश्नावली 1 स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो उसके मैंने एक HCF निकालने का और 2 जो है विषम पूर्णांक सम पूर्णांक संख्याओं के बारे में उदाहरण बताया हुआ है, उसको ज़रूर समझिएगा, तभी एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पर आप अब क्वेश्चन देखेंगे। जो है पहले क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है जैसे 135 और 225। क्या दे रहा बच्चों? 135 और 225। HCF निकालने के लिए पहले ही हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को जो है पहले लिखते हैं और क्या करते हैं, ये साइन लगा देते हैं बड़े का यानी कि ग्रेटर देन का, और 135 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 135। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जो है मेथड की बात करेंगे, और हमें साइड में यहाँ पर ये करके भाग करके देखना है कि कौन सी संख्या कैसे क्या सॉल्व हो रही है। और हमने आपको एल्गोरिथम का पहले ही जो है नियम बता रखा है कि हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते। तो 135 का हम भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा और 135 लिखा रहेगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 12 में 3 गए 9, 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस क्रिया को लिखेंगे कि 225 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप देख रहे हैं R नॉट इक्वल 0, अभी R हमारा 0 नहीं हुआ है, तो हम अपनी क्रिया को पुनः दोहराएंगे और ये हमारा शेषफल अब क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा, और पहले वाला भाजक अब भाज्य बन जाएगा। तो अब 90 से फिर से करेंगे तो फिर हमारा एक बार भाग जाएगा, और माइनस का 90 हो जाएगा। अब क्या लिख देंगे? 45। क्या आया अब शेषफल? 45। तो अगली क्रिया में लिख देंगे 135 = 90 × 1 + 45। अभी भी देख रहे हैं कि R हमारा क्या है? नॉट इक्वल 0। अब भी हम अपनी क्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो 90 और 90 से 90 में अब भाग देंगे तो 45 2 जा क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90। अब देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है क्या आ गया? 0 आ गया। और जैसा कि हमने अपने नियम में भी, एल्गोरिथम के नियम में भी यही बताया था कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता तब तक हम HCF नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो HCF अब हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया, तो HCF यहीं तक आएगा, और जो इसका हमारा भाजक होगा वही हमारा दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो अगली क्रिया हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 + 0। अब देख रहे हैं कि R क्या हो गया हमारा? 0। अतः हम कह सकते हैं HCF ऑफ 135 और 225 = 45 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसकी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एल्गोरिथम के रूल बताए गए हैं। बिना उसके क्वेश्चन समझना संभव नहीं है। और जिसके दूसरे और तीसरे पार्ट हैं वो आपको स्वतः करने हैं। यदि उसमें कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि इसके पहले वाली वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक है। b हमारा क्या होगा? जो q का गुणांक होगा वही b हो जाता है। तो q का गुणांक क्या है? 6। अब हम साइड में जो है 6 से भाग करेंगे a में, तो आप जानते हो कोई ना कोई संख्या हमारी भागफल आएगी और कोई ना कोई संख्या शेषफल भी आएगी। तो इस क्रिया से जो है क्या निष्कर्ष निकलेगा? सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। तो आप देखिए a = 6q+r, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा भाजक है वो कितना है? 6 है। तो जो r के मान होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? हमेशा भाजक से छोटे होंगे। तो भाजक से छोटा कौन कौन सा मान है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक हमारा कितना है? 6। और 6 से छोटे वाले मान ही हमारे r संभव है, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहता है। यहाँ पर लिखेंगे r के मान जो है क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लिखेंगे a के संभव मान, a के संभव मान क्या क्या हो जाएंगे भैया? तो देखिए a की जगह यदि हम r की जगह पहले 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? r की जगह क्या रखेंगे? 0। तो पहला केवल 6q ही बचेगा। क्या बचेगा? केवल और केवल 6q। फिर r की जगह 1 रखेंगे तो 6q+1, तो 6q+1 हो जाएगा। फिर यदि r की जगह 2 रखेंगे तो 6q+2 हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा। और तीसरा देखेंगे, यदि हम यदि हम r की जगह क्या रख दें? 3 रख दें तो 6q+3 हो जाएगा। इसके बाद 6q+4 रखने पर, और अंतिम क्या हो जाएगा? 6q+5 रखने पर। ये मान कहाँ रखेंगे? r के स्थान पर। तो ये a के संभव मान हो जाएंगे। अब जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमको करना क्या है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है? पूर्णांक। तो आप देख रहे हैं पहले जहाँ q एक पूर्णांक है और a एक धनात्मक विषम पूर्णांक। हमें क्या लेना है? विषम पूर्णांक लेना है। तो आप देख रहे हैं 6q+2, 6q+4,
ये तीनों संख्याएं दो से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं बेटा? दो से विभाज्य हैं, दो से विभाज्य हैं, अतः ये विषम संख्याएं नहीं हो सकती। अतः ये विषम संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी बची बेटा? 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो हम लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो देखिए हमारा सिद्ध हो गया है। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अब देखिए, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान का मतलब समझ गए कि 616 वाले भी टुकड़ी वाले इसी में मार्च करेंगे और 32 वाले भी इसी टुकड़ी में मार्च करेंगे। तो इसका मतलब वो जो अधिकतम स्तंभ होंगे वो क्या हो जाएंगे? दोनों में कॉमन हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और समान और कॉमन आप समझते हैं कि हमें क्या प्रदर्शित करती हैं? HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे कि HCF ऑफ, देखो, अधिकतम समान स्तंभों की संख्या। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं। तो हम लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या इक्वल टू HCF ऑफ 616 और 32। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप देख रहे हैं कि 616 ग्रेटर देन 32। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले साइड में हम रफ वर्क करेंगे और आप जानते हो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या देंगे? भाग देंगे। इस भाग की क्रिया को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो आपको प्रश्नावली सवाल नंबर पहले में जो दूसरा सवाल है उसकी क्रिया से कुछ जुड़ा हुआ है। देखिए, हम 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में 2 गए 9, 11 में 2 गए 9 और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में 3 गए 2, 29 बचेगा। बेटा ध्यान से देखिएगा, HCF करते वक्त जब हम पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग देंगे तो पूरे नंबरों में होना चाहिए। अब हम ये नहीं करें कि 29 हमारा शेषफल आया, क्योंकि देखो अभी 6 बचा हुआ है, तो इस 6 को आसानी से यहाँ पर उतार लेंगे। और दूसरा जो स्टेप करेंगे वो इसी में, अभी हमारा भाजक यही रहेगा। अब 32 गुणे 9 करेंगे, यानी कि 32 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो लगभग 9 दूनी 18 जो है 288 जाएगा। कितना जाएगा? 288 जाएगा। माइनस कर देंगे तो अब हमारा
जो शेष होगा वो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों, 8। अब आप देख रहे हैं कि सभी संख्याओं पर इसी तरीके 38,000 करके 200 कुछ करके वो संख्या है, उसमें हम भाग देंगे तो पहले की 196 और 38,200 कुछ संख्या है, वो देख लेना आप जो है। तो उसमें क्या करना है कि जो है अब जो 196 से जब आप भाग दोगे 38,000 कुछ संख्या में 200 करके, तो पहले ही 3 नंबर में जाएगा, एक बार जाएगा। तो जो आगे अंक बचेंगे उसमें हमको जो शेषफल आएगा उसमें ये अंक नीचे लिखेंगे, फिर इससे भाग करेंगे, फिर जो अंक आएगा फिर उसमें लिखेंगे, फिर उससे भाग, जब तक इस भाजक का पूरे नंबरों में भाग नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको, ये वाले नंबर को अगला भाजक घोषित नहीं करेंगे। तो अब हम लिखेंगे जो है 616 इक्वल टू 32 गुणे 19 प्लस 8। आर नॉट इक्वल 0, हमारा ये आर नहीं था क्योंकि अभी तो एक नंबर बचा हुआ था, इस नंबर को भी हमने यहाँ पे लिखा और 32 गुणे 9 कर दिया, 288 आ गया। 8 क्या आया हमारा शेषफल, अभी भी देख रहे हैं कि हमारा 8 क्या है, वो सॉरी आर क्या है, 0, उस 0 के बराबर नहीं है। तो अब 8 से अब हमारा ये भाजक बन जाएगा और ये हमारा भाज्य बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब इस स्थिति में आर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 0, आर इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 616, 32 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 ऐसे स्तंभ होंगे जो अधिकतम समान स्तंभ होंगे। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें वर्ग करना है हमें। जैसे कि अभी तक हम कि 3q+1 के रूप में लिखते थे, अब हमें इसमें वर्ग करना है। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। b क्या हो जाएगा हमारा, वैसे ही हमने बताया था 3 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम भाग करेंगे तो भाग की प्रक्रिया को हमारे जानते हैं आप जो है, हम b से, अब इसमें देखिए आपको बताना क्या है कि दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप देख रहे हैं जब हम b से यानी कि 3 से a में भाग देंगे तो कोई क्यों हमारा भागफल आ जाएगा और r शेषफल आ जाएगा, और r के जो संभव मान हैं वो 0, 1 और 2 है। कौन से भैया, 0, 1 और 2। क्यों 0, 1 और 2? क्योंकि भाजक से हमेशा ये छोटे होंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप जान रहे हैं कि हम लिखेंगे a इक्वल टू 3q + r
और आर के मान देख रहे हैं आप 0, 1, 2, तो ए संख्या आर का मान 0 रखेंगे तो 3Q, कामा 1 रखेंगे तो 3Q + 1, कामा 2 रखेंगे तो 3Q + 2 के रूप का होगा, के रूप का होगा। अब आप देखिए, अब हमको वर्ग करना है, तो सबसे पहले हम जो अपनी संख्या लेंगे वो कुछ इस तरीके कहेंगे, जैसे मान लो कि हम ए ले लें, जैसे ए बराबर 3Q लेंगे, ए बराबर 3Q लेंगे, तो हम इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो a² = 3Q²। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा Q²। a² तो a² हम कुछ इस तरीके लिख देंगे 3Q का होल स्क्वायर। है वही चीज़ 9Q², बस हमने इसको दूसरे रूप में चेंज कर दिया। अब हम लिखेंगे a² = 3m लिख देंगे, जहाँ m = 3Q², जहाँ m = क्या है 3Q²। अब आप देखिए फिर से इसको एक बार मेथड समझते हैं। a हमने क्या लिया 3Q, प्रश्न में हमसे वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो हम लिखेंगे a² = 3Q², 3Q का होल स्क्वायर। a² देखिए बच्चों, a = 3Q, a² = 3Q², 3Q का होल स्क्वायर, फिर a² = 3 का स्क्वायर 9 हो गया, Q² हो गया। a² = 3, हमने जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 को अलग कर लिया 3 और 3Q²। तो देखिए अब इस संख्या को हमने m मान लिया, 3Q² को क्या मान लिया m मान लिया, तो 3m बन गया। क्या बन गया m। अच्छा m ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि संख्या में हमसे कह रहा है किसी धनात्मक दर्शाना है हमको, किसी धनात्मक संख्या का जो पूर्णांक संख्या है उसका वर्ग जो है m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m, 3m + 1 या 3m + 2 के रूप में का होता है। तो ध्यान रखिए हमने क्या निकाला यहाँ पे, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग जो है 3m + 1 के रूप का हो गया है। आइए अगली बात करते हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम 3Q + 1 की बात करेंगे। फिर से उसी के नीचे जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा था, अब लिखेंगे a = 3Q + 1। क्या लिखेंगे बच्चों, a = 3Q + 1, स्क्वायर कर देंगे तो a² = 3Q + 1 का होल स्क्वायर। तोड़ देंगे हम इसे, a² + b² + 2ab, 2ab। तो देखिए इसे हम लिखेंगे 9Q² और इनको पहले लिख देंगे 3 दूनी 6Q और 1 से गुणा करेंगे तो वही लिखेगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 3Q² + 2Q + 1। हम लिख देंगे a² = 3m + 1, जहाँ 3Q² + 2Q = m। हमने क्या मान लिया, 3Q² + 2Q क्या ले लिया, m ले लिया बच्चों। तो देखिए आप हमारा जो अगला पूर्णांक है किस रूप में बन गया, 3m + 1। इसके पहले वाला जो पूर्णांक था किस रूप में था, 3m में। आइए अगले इस स्टेप की बात करते हैं। इसी के नीचे उसको सॉल्व करना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ एक बात और, यदि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप कर सकता है या कॉल भी कर सकते हैं आप, जो है 8953330329। पर्सनली आप मुझे जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तीसरे की बात करते हैं 3Q + 2। तो a = अगली संख्या क्या है
3q + 2 है। क्या है बच्चों? 3q + 2। फिर से इसका हम वर्क करेंगे जैसा कि प्रश्न में वर्क करने के लिए कह रहा है। तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं a² प्लस b² में पहले 2ab लिख लो आप, तो 2ab प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए 9q² प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q + 4। अब देखिए हम करेंगे क्या हमको जो है 3m या 3m + 1 के रूप में बनाना है, इसलिए हम 9q² प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 + 1 में बना लेंगे, 3 + 1 बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस इतनी संख्या में हमें 3 क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो a² = 3 कॉमन मिल गया, तो क्या बचेगा? 3q² प्लस 4q और प्लस 1 और बाहर क्या हो जाएगा? +1। आप देख रहे हैं इस संख्या को। तो a² = 3m + 1, जहाँ हमने क्या ले लिया? 3q² प्लस 4q + 1। अब आप देख रहे हैं कि जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि q एक पूर्णांक m के लिए किसी भी धनात्मक संख्या को 3m पहले वाले में फिर 3m + 1 के रूप में लिखा जा रहा है। तो जैसे देखिए पहले वाले में हमने 3m बनाया, दूसरे वाले में 3m + 1 बनाया, तीसरे वाले में भी हमने 3m + 1 बनाया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, यदि हम उसका वर्ग करते हैं तो 3m पूर्णांक पर 3m या 3m + 1 के रूप में निकलता है। तो आप नीचे लिख सकते हैं अपने आंसर में कि प्राप्त संख्या हमारी 3m या 3m + 1 के रूप में है। आपकी वीडियो में लगा नीचे लाइन नहीं आई है क्या? जहाँ पे तो हाँ, आप एक चीज़ बोल दीजिए कि आपको शायद नीचे वाली लाइन नहीं देखिए बच्चों, शायद आपको नीचे वाली लाइन ना दिख रही हो, तो इसे मैं पुनः जो है ऊपर लिखे दे रहा हूँ, तो उसे आप समझ लीजिएगा। a² = 3, इस पूरे नंबर को हमने जो है m लेट कर लिया है, मान लिया है, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ 3q² प्लस 4q + 1 = m हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो संख्या है वो भी 3m + 1 के रूप में मिल गई है। तो आंसर में हम इसके नीचे क्या लिखेंगे कि प्राप्त संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का है। कब? जब हम किसी धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे। आइए बच्चों, सवाल नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक है। फिर b क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी b हमारा 3 रहेगा। क्यों? 9 जो है, जो 9m + 1 9m + 2 दे रहा है, वो भी क्या रहेगा? 3 का गुणज है, इसलिए हम यहाँ पर b क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो सबसे पहले 3 से हम a में डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारा भागफल और शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है लिख दो। हमने आपको बताया था ज़्यादा इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस यही अंतर है कि ये एल्गोरिथम का प्रयोग HCF निकालने के लिए ही किया जाता है।
ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी वही रूल, अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r, जहाँ r के मान कौन कौन से संभव है, 0 1 2, r के मान केवल यही संभव हैं। कौन कौन से, 0 1 2, क्योंकि ये क्या है 3। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम कि a संख्या क्या क्या बन जाएगी। पहली बात तो 0 रखने पे 3q रहेगी, दूसरी बात 3q प्लस 1 हो जाएगी, और तीसरी बार 3q प्लस 2 हो जाएगा। 2 के रूप की होगी, के रूप का होगा। ये जो संख्या है वो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब देखिए इसमें क्या है ना, कई सारी बुकों और कई सारे नोट्स में लोग जो हम पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2-3 क्रिया किए थे कि एक स्टेप किया 3m तक ले गए, दूसरे में 3m प्लस 1 तक ले गए, तीसरे में भी 3m प्लस 1 तक ले गए, तो उसको कई सारी बुकों में केस के जरिए दर्शाया जाता है, जैसे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, या चरण पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो आप जिससे दर्शाना चाहें, जैसे मैं इस क्वेश्चन को अब केस फर्स्ट से दर्शा रहा हूँ, तो चाहे आप पहले वाले क्वेश्चन को भी यही कर लीजिएगा। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं, किसकी, केस फर्स्ट में हम a लेंगे 3q। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमसे वर्ग करने के लिए कह रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में घन करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है भैया, घन करने के लिए। तो अब हम इसका घन करेंगे, तो a³ 3q का होल क्यूब। अब आप जानते हैं 3q का होल क्यूब का 3 का हो जाएगा 27, और ये 3q। तो देखिए a³ क्या बनेगा, हम 3 बाहर ले लेंगे तो 9q क्यूब ब्रैकेट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9q क्यूब, 9q क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए a³ हम क्या ले लेंगे 3m, जहाँ लिख देंगे, जहाँ 9q क्यूब m ले लेंगे, जहाँ हमने मान लिया है। ठीक है। अब दूसरा केस इसका देखेंगे, पहला केस 3m के रूप का हो गया, या देखिए आप यहाँ पर 3 मत करिए क्योंकि हमें 9m बनाना है। क्या बनाना बच्चों, 9m। तो यहाँ पर आप 3 को अंदर कर दीजिए और 9 को बाहर कर लीजिए, क्योंकि हमें 9m बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, 9m। भाई है तो 27 ही, आप 9 3 27, 3 9 27, चाहे जैसे पढ़ेंगे वही आएगा। हमको 9m के रूप में बनाना है, क्वेश्चन को भी देखना है ना किस रूप में बनाना है। 3m के रूप में कहता तो हम 3m के बनाते, 9m के रूप में कह रहा तो 9m बनाया जाएगा। आइए अगला केस देखते हैं। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड क्या है, तो अब आप देख रहे हैं कि a 3q प्लस 1 कह रहा है, यहाँ पर भी हम क्यूब करेंगे, तो यहाँ भी हम क्यूब कर देंगे। अब आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो a³ यानी कि 27 क्यूब प्लस b³ प्लस 3ab 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, क्या हो जाएगा a प्लस b। अब आप देखिए ये नंबर और ये नंबर हम पूरा एक साथ लिख लेंगे, तो 27 9 क्यूब प्लस 3 3 9 क्यूब 3q प्लस 1 और प्लस 1, ये वाला लास्ट में लिख दिए 3q प्लस 1। अब आप देख रहे हैं इतने नंबर में केवल 9 हमें कॉमन मिल रहा, तो 9 हो जाएगा, तो 3q क्यूब प्लस यहाँ से 9 गया तो q, और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 और प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि 9m प्लस 1, जहाँ हम लिख देंगे 3q क्यूब प्लस q 3q प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा भैया। अब हम यहाँ पे इस पूरे नंबर को क्या ले लिया, m ले लिया, तो अगला हमारा जो केस क्या बन गया 9m प्लस 1 के रूप का बन गया। अब देखिए केस थर्ड की हम बात करेंगे, तो केस थर्ड क्या है इसका, केस थर्ड की हम बात करेंगे।
केस थर्ड में हमें 9m+2 के रूप तक ले जाना है, वो सॉरी 9m+8 के रूप में। तो अब हम a = क्या लिखेंगे 3q + 2, a³ = दोनों बच्चों को क्यूब कर देंगे। तो देखिए a³ यानी कि 27 क्यूब प्लस b³ यानी कि 8, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस जो है 3ab, अब ब्रैकेट में a + b हो जाएगा। अब आप देखिए 27q³ प्लस 3 × 9 = 18, 18q 3q + 2 और प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ से हम जो है क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 3q² क्यूब 3q³ प्लस 2q 3q + 2 और प्लस 8, हम लिख देंगे इसको 9m। क्या लिख देंगे बच्चों 9m। a³ क्या हो जाएगा 9m + 8, जहाँ 3q + 2q 3q + 2 = m लिख देंगे। तो आपने देखा कि तीनों केसों में क्या है कि हमने जो है पहले 9m बनाया, फिर 9m+1 बनाया, फिर 9m+8 बनाया। तो इस तरीके हमने जो है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बिना देखे इन क्वेश्चनों को समझना बहुत ही कठिन। किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पे, मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8953330329 पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या को। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।